साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित दोस्तों बहुत बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। 29 फरवरी 2024 की साथियों ये अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम महा खुशखबरी महा भर्ती धमाका कि धमाका साथियों, महा खुशखबरी महा भर्ती इसलिए क्योंकि साथियों बहुत बड़ी साथियों यहाँ पे ये भर्ती निकाली गई है। कल ही दोस्तों मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का साथियों आपको बयान सुनाया था, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम अधिकारी को बहुत ही सख्त आदेश दिए गए थे और कहा गया था कि यदि आपका किसी का भी ऑफर लेटर या कुछ भी साथियों किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसको तुरंत प्रभाव से सॉल्व किया जाना चाहिए, और यदि किसी की नियुक्ति देनी है तो उसको तुरंत आदेश दिए थे कि उनको तुरंत ज्वाइनिंग कराई जानी चाहिए, बिल्कुल अनिवार्य कर दिया था। तो दोस्तों आज ये आपके लिए बड़ी अपडेट साथियों निकल कर आई है। 33 प्रकार की नई भर्तियां साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निकाली गई है, जिनमें दोस्तों हजारों पदों पर साथियों आवेदन मांगे गए हैं। तो साथियों आवेदन बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। 10वीं 12वीं ITI BA BTech फार्मेसी और अन्य कई प्रकार की साथियों योग्यताएं इन भर्तियों के लिए रखी गई है। तो साथियों सभी के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। तो साथियों फॉर्म भरने जो संपूर्ण शुरू हो चुके हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी और डिटेल में विस्तार से साथियों आपको बताया जाएगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हरियाणा से जुड़ी छोटी से छोटी चाहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती हो, चाहे DC रेट की हो, किसी विभाग की भर्ती हो या HSSC की भर्ती हो, सभी भर्तियों की साथियों अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो इसीलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर इन भर्तियों की इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि दोस्तों इन भर्तियों में समय भी बहुत कम फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। तो अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों इसके लिए सीधा आते हैं गूगल पर, और गूगल पर आकर आपको टाइप करना है HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और इस पर क्लिक कर देना है। तो साथियों जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आप सीधा साथियों यहाँ पे आ जाते हैं ऑफिशियल साइट पर। उसके बाद HKRN हरियाणा पर आपको क्लिक फिर से करना है और ऑफिशियल साइट पर साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों आज बहुत विस्तार से आपको सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या होती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्तियों से रिलेटेड, तो दोस्तों इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और यहाँ पर मेल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट लॉगिन, कैंडिडेट्स लॉगिन, ये दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ से है। जॉब एडवर्टाइजमेंट यहाँ से देख सकते हो, और दोस्तों एंटरप्राइजेस वगैरह, कॉन्टैक्ट अस वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। तो साथियों ये यहाँ पे और अन्य की जो अपलोड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, हरियाणा CET जॉब फेयर सक्षम वगैरह ये अपडेट साथियों यहाँ पे इनकी आती रहती है। तो दोस्तों हमें जाना है वैकेंसियों पर। तो साथियों वैकेंसियों पर जाने के लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट पे। तो साथियों इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अब आ गए हैं हम वैकेंट जॉब्स पर। तो ये वाला साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार आपको फास्टली दिखा देता हूँ कि इतनी प्रकार की साथियों वैकेंसी निकाली गई है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई लिंक इनका एक्टिव हो चुका है। जिन्होंने साथियों रजिस्ट्रेशन कर रखा है सीधे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 33 प्रकार की ये वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो साथियों स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब चीज़ें देख लेते हैं, और दोस्तों फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें तो आप अपने साइट पे भी देख सकते हो, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे साथियों बता देता हूँ कि वो है साथियों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, तो आपको बता दूँ यहाँ पे 100 नंबर में से साथियों आपका सिलेक्शन होता है। ये कोई आपका एग्ज़ाम या टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपके दोस्तों जो फैमिली ID में जो आपकी इनकम है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन है, एज आपकी कितनी है, ठीक है साथियों, इन सब चीज़ों पर डिपेंड साथियों यहाँ पे ये 100 नंबर्स होते हैं। ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 नंबर होते हैं। CET पास के लिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर होते हैं। यदि दोस्तों आप CET ग्रुप C का क्लियर किया है तो वो आपको अपडेट करना है। वो आपको CET ग्रुप C की जो वैकेंसियाँ होंगी, यानी कि जो C लेवल की वैकेंसी होंगी ग्रुप की, वो आपको CET ग्रुप C का चलेगा, और जो D लेवल की वैकेंसी होंगी उनमें ग्रुप D का CET चलेगा। तो वो आपको अपडेट करना है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर में से सिलेक्शन होता है। और डिटेल में साथियों इनकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में साथियों दिया हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप अपना वीडियो देख के नहीं वहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे संपूर्ण डिटेल क्या है।
किस चीज़ के कितने नंबर दिए जाते हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है साथियों। और दोस्तों आपके टोटल नंबर कितने बन रहे हैं उसके लिए भी साथियों डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख लें स्टेप बाय स्टेप। फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, एसोसिएट, ड्राफ्टमैन, इसके लिए वैकेंसी क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 12th पास प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट असिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो चंडीगढ़, रोहतक और सोनीपत में है। इस चीज़ का फायदा साथियों ये होता है, यानी कि चंडीगढ़, रोहतक और सोनीपत के जो ब्लॉक लेवल पर पहले देखा जाता है ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, तो साथियों यदि यहाँ का इन जगहों का साथियों कोई बंदा है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। और यदि दोस्तों मान लीजिए इनमें चंडीगढ़, रोहतक और सोनीपत में कोई बच्चा दोस्तों यहाँ पे झज्जर का यहाँ पे आवेदन करता है तो उसको दोस्तों ये 10 नंबर यहाँ पे नहीं मिलते, ये 10 नंबर यहाँ पे कम काउंट इनके होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट यहाँ पे देख सकते 29/2/2024 से इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, आवेदन अभी कर सकते हो 7/3/2023 तक, मतलब बहुत कम समय साथियों इन वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपको दिया जाता है। अप्लाई पे डायरेक्ट जाके आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फास्टली साथियों चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते टेक्निकल असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि ALM की वैकेंसी, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद 2 ईयर ITI, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें, हाँ वैकेंसी कहाँ पे है, ये फरीदाबाद में। डेट, समय, वो सभी चीज़ें वही सेम आपकी रहनी है। पैरा आयुष एसोसिएट डिस्पेंसर टू डिस्पेंस विद द प्रिस्क्राइब मेडिसिन एज पर डिस्क्रिप्शंस ऑफ आयुर्वेदिक। तो साथियों इनकी पूरी चीज़ें देखने के लिए आप यहाँ पे विजिट जरूर करें, तभी आपको और चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएगी। रोहतक में ये वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पे BSc इन नर्सिंग या फिर दोस्तों GNM कोर्स आपके पास होना चाहिए। अम्बाला और करनाल में ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, गुरुग्राम में ये वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, गुरुग्राम और हिसार में वैकेंसी है। पंचकर्मा थेरेपिस्ट, तो इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन 1 ईयर और 6 मंथ डिप्लोमा इन पंचकरण कर्मा 10 और इट्स इक्विवेलेंट हिंदी संस्कृत, ये सब चीज़ें इसके लिए रखी गई हैं। करनाल में ये साथी वैकेंसी है। उसके बाद प्राइवेट असिस्टेंट ऑफ जनरल मैनेजर, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट PG डिप्लोमा इन सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट ग्रेजुएट 55% मार्क के साथ ही आपके पास होनी चाहिए। पंचकुला में वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे PG डिप्लोमा ग्रेजुएट विद ग्रेजुएट और सेक्रेटरी असिस्टेंट, साथ ही यहाँ पे पंचकुला में ये वैकेंसी। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो BCom MCom आपके पास होनी चाहिए, गुरुग्राम पंचकुला में वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुगर कैन ईयर सुपरवाइजर ग्रेजुएशन शुगर कैन क्वालिटी चेकिंग ये करनाल के अंदर वैकेंसी है। जूनियर प्रोग्रामर जूनियर यहाँ पे ग्रेजुएट 55% मार्क के साथ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सुपरिटेंडेंट ग्रेजुएशन रिलेवेंट लाइन और ये गुरुग्राम में वैकेंसी आपकी। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लानिंग असिस्टेंट पंचकुला में ये वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट बैचलर डिग्री आपके पास इसमें होनी चाहिए कॉमर्स में। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा इन वेटनरी यानी कि ये DVLT वालों के लिए साथियों ये वैकेंसी है, ठीक है साथियों। पलवल के अंदर ये वैकेंसी आपकी रहेगी। लेबोरेटरी सुपरवाइजर की बात करें तो हैंडलिंग ASP ISP इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए और झज्जर कुरुक्षेत्र नुह सिरसा के अंदर ये वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। डिविजनल अकाउंटेंट की साथ ही यहाँ पे बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो BE BTech यानी कि डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद JEE सिविल तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा और यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिविल में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट वेलफेयर की जॉब रोल असिस्टेंट सीनियर स्केल स्टेनो 10+2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर MA या MBA MCom ये आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइनमैन की साथ ये बात करें तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक विद 2 ईयर ITI हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे साथियों सभी लगभग डिस्ट्रिक्टों में ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो दोस्तों जिसको देखो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए साथियों बम्पर धमाके साथियों होते जा रहे हैं, चाहे वो HSSC भर्तियों की हो बात हो, चाहे दोस्तों यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हो। यहाँ पे साथियों बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस फील्ड में देखने को मिल रही है। फार्मासिस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विद साइंस और दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो डिप्लोमा होता है फार्मासिस्ट का वो साथियों होना चाहिए। असिस्टेंट टावर प्लानिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास वर्क कैंडिडेट मर्च BArch या B प्लानिंग BTech ये प्लानिंग MTech इनमें से साथियों आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और गुरुग्राम में वैकेंसी।
सुपरवाइजर आईटी की बात करें, द पर्सन शुड हैव सक्सेसफुली पास बीटेक एमटेक। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आईटी में आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा की, तो यहाँ पे दोस्तों फिर से दोबारा से ये वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क। ठीक है साथियों, या फिर MBA आपके पास हो तो यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। पलवल रेवाड़ी के अंदर ये वैकेंसी। फील्ड टेक्नीशियन की बात करें तो दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद साथियों यहाँ पे देख सकते सर्कल हेड ड्राफ्टमैन हैविंग मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए ड्राफ्टमैन, सिविल हेड ड्राफ्टमैन, ये आपके पास होना चाहिए। फील्ड टेक्नीशियन BSc और इन एग्रीकल्चर में आपके पास होनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर में हो या फॉरेस्ट्री फॉरम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन HVPNL मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन बोर्ड। यहाँ पे दोस्तों आपके पास 10वीं पास हो वो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे एक वैकेंसी रह जाती है ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसके लिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये साथियों आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इनकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस हैं, डेजिनेशंस आपने देख लिया है। यहाँ से दोस्तों आपने ये देख लिया है कहाँ पे वैकेंसी हैं, यहाँ पे डेट देख ली है कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे ये मान लो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना है तो दोस्तों अप्लाई पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लगानी है अपनी फैमिली आईडी। ठीक है साथियों, तो फैमिली आईडी से आपका जो फैमिली है पूरी उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। जिसके नाम से आपको आवेदन करना है उस पर क्लिक करके नहीं, आपको फर्दर डिटेल्स हैं साथियों वो आपको भर देनी है। तो दोस्तों यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन साथियों कंप्लीट इन भर्तियों से रिलेटेड हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए साथियों या तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों आपको बिल्कुल बताऊंगा, या फिर दोस्तों कई दफ़ा साथियों बताया भी हुआ है किस प्रकार इसका फॉर्म भरा जाता है, वही सेम साथियों प्रोसेस इनमें रहती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर बनाए हुए हैं, उनसे दोस्तों आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर छोटी छोटी जो अपडेट होती है या कोई PDF होती है तो वहीं पर साथियों वो डाली जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।